हाँ बोलिए। तू इस दिन के लिए अपनी माँ को दादर से बोरीवली लेकर गया था। याद रखना, राधिका सिर्फ मेरी सहेली नहीं है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अगर राधु की आंख में एक भी आंसू आया ना, तो तेरी वंदू को मैं जिंदगी भर रुलाऊंगी। अरे श्राप लगेगा, श्राप तुझे। एक मिनट, बात क्या हुई? आप इतनी नाराज क्यों हो? मैंने एक वीडियो क्लिप भेजी है, देख ले अपने बीवी के कारनामे। जाओ नालायक जोशीपुरा को फोन लगा, पानी बंद हो गया। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है ज्योति भाभी, क्योंकि मैं स्वयं ही आ गया हूँ। तूने पानी बंद किया? हाँ। पर क्यों? क्योंकि पानी का ज्यादातर इस्तेमाल सुबह सुबह ही होता है। लोग सुबह सुबह ही नहाना धोना करते हैं। दोपहर में 4 बजे कौन नहाता है? मैं नहाता हूँ, मुझे आदत है दोपहर में नहाने की, क्योंकि सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक हमारा शेयर मार्केट का टाइम है। हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के कुछ संस्कार हैं, उनका पालन कर। मैं राजा हूँ, राजा, शेयर मार्केट का और हमारे मन का भी। अथर्व, अथर्व, यहाँ आओ अभी के अभी। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? मुझे पता है तुम्हारा ही काम है। फ्रिज पर से टाइम टेबल क्यों गायब किया तुमने? वो मैंने नहीं, सखी दीदी ने गायब किया। क्या? हाँ, क्योंकि रात को मेरी नींद खुली और पता है मैंने क्या देखा? हाँ तो मैं गई थी, पानी पीने गई थी। पानी पीने? हमारे रूम में पानी से भरी हुई बोतल पड़ी हुई है। हाँ, मैं ठंडा पानी पीने गई थी। फ्रिज से? हाँ। और टाइम टेबल कहाँ से गायब हुआ? फ्रिज से। केस शीशे की तरह साफ है माय लॉर्ड। सखी दीदी ने टाइम टेबल गायब किया है। मैंने नहीं, अथर्व ने टाइम टेबल गायब किया है। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? प्रूफ है तेरा बाथरूम में जाके चुपके फोन पे विद्युत से बात करना। थैंक यू फॉर योर आइडिया ब्रो। यस। और वो आइडिया था टाइम टेबल को कैसे गायब करना, है ना? नहीं, वो तो मुझे एक सम सॉल्व करना नहीं आ रहा था, तो विद्युत ने मुझे एक आइडिया दी कि मैं सम कैसे सॉल्व करूं। अच्छा, तो तू बाथरूम में चुपके सम सॉल्व कर रहा था? यस। नो यस। नो यस नो 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 यस यस यस। बात करो। मुझे अब जानना ही नहीं है कि टाइम टेबल किसने गायब किया है, क्योंकि अब मैं नया टाइम टेबल बनाऊंगी। बट मम्मा, जब तक टाइम टेबल नहीं बनता तब तक तो हमें जो करना है वो कर सकते हैं ना। नो मम्मी, दिस इज अनफेयर। हम आपके टाइम टेबल को मानने को तैयार है, बट हमें पहले टाइम टेबल तो दिखा दो। यस मम्मा। तो ठीक है, चलो आओ, हम अभी के अभी दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं। हाँ? नहीं मम्मी, अभी मुझे नींद आ रही है, मेरा दिमाग भी काम नहीं करेगा अभी, प्लीज। मेरा भी मम्मा। मेरा भी नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम तीनों रेस्ट करो, नया टाइम टेबल मैं अकेले बना लूंगी। हाँ? नो नो मम्मी, दिस इज चीटिंग। अगर टाइम टेबल बनेगा तो सबके सामने बनेगा। यस मम्मा। बच्चे ठीक कह रहे हैं। तुम तीनों ने ये जो फौज बनाई है ना मेरे खिलाफ, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कर लो, थोड़ी देर के लिए अपनी मनमानी कर लो, क्योंकि इस बार जो नया टाइम टेबल बनेगा ना, वो पिछले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। और याद रखना, तुम दोनों में से टाइम टेबल किसने गायब किया ये बताओ। मैंने नहीं गायब किया है। मैंने भी नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। ठीक है, मत बताओ। टाइम टेबल के गायब होने पर देखा ना, बंधु ने ईगो पर ले ली है बात। अब उसे हैंडल करना कितना मुश्किल है। डैडी, वो बाद में सोचते हैं ना, अभी सोने दो ना। ऐसा लगता है अभी सोए थे और अभी उठ गए। I know. सही, सो जाओ, चलो सो जाओ। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट डैडी। मेरे बेडरूम का दरवाजा तो बंधु ने धाड़ करके बंद कर दिया है, और अंदर जाऊंगा तो बंधु कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, सोने नहीं देगी। मैं कहाँ सोऊंगा? भाई, थोड़ी जगह देना।
कल से 6:15 में नहीं 6 बजे उठना होगा और 10:15 में नहीं 10 बजे सो जाना होगा। दिस इज नॉट फेयर मम्मा। अच्छा, दिस इज नॉट फेयर। और तूने जो टाइम टेबल गायब किया वो फेयर था? हाँ, मैं कितनी बार बोलूं, मैंने नहीं किया गायब यार। ये यार यार क्या लगा रखा है? ये तरीका है बड़ों से बात करने का? छोड़ो यार बंधु। हाँ, तुम टाइम टेबल बनाओ तुम। और इस बार टाइम टेबल गायब करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस बार मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल पर रहेगी। और अगर मैंने किसी को टाइम टेबल गायब करते हुए पकड़ लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं, ये बात याद रखना। मम्मा तो टाइम टेबल को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। हाँ, और ये वाला टाइम टेबल तो पहले वाले टाइम टेबल से भी ज्यादा मुश्किल है फॉलो करना। कोई बात नहीं, 1-2 दिनों के लिए फॉलो करते हैं, उसके बाद में मैं बंधु रानी से रिक्वेस्ट करके पुराने टाइमिंग वाला टाइम टेबल बनवा लूंगा। पर टाइम टेबल तो रहने वाला है ना, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो। हाँ बोलो बंधु रानी। अरे बोलो क्या, 12 बज गए, तुम्हारी स्ट्रेचिंग का टाइम हो गया। ऑफिस वाले टाइम टेबल के हिसाब से अभी के अभी 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। अरे स्ट्रेचिंग नहीं बंधु, मेरी मीटिंग का वक्त हो रहा है। मीटिंग का टाइम हो गया है। Where is Mr. वागले? आई नो तो बताइए। नो आई मीन आई डोंट नो, आई जस्ट सेड आई नो बिकॉज आई से आई नो आई नो कि आपको आई नो कहने की आदत है। आई नो और कुछ लोगों को मीटिंग में लेट आने की आदत है, जैसे कि तुझे। आज गलती से क्या टाइम पे आ गया, मौका देके राज्य सर की चुगली कर रहा है। अरे कसला नालायक माणूस है सर तू। शट अप चंदू, दसानी इज राइट। मिस्टर वागले को लेट आने की आदत हो गई है। मुझे लेट हो रहा है, सब वेट कर रहे हैं। चलो बाय बाय। अरे 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राज, तुम प्लीज स्ट्रेचिंग कर लो अभी। वाह 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 वाह, हाँ? एक तरफ तुम कहती हो कि पंक्चुअल रहो, वक्त की इज्जत करो, और अब तुम खुद ही कह रही हो कि 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता राज। देखो बंधु रानी, जिस तरह तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो करूं, उसी तरह मेरी नौकरी मुझसे ये चाहती है कि मैं ऑफिस का टाइम टेबल फॉलो करूं। बट जैसे ही मौका मिले प्लीज स्ट्रेचिंग कर लेना, प्लीज। हाँ, अभी मीटिंग में जाते जाते ही करता हूँ स्ट्रेचिंग। बाय बंधु रानी, लेट हो रहा है। What is this, Mr. वागले? स्ट्रेचिंग, सॉरी मैडम, क्या रहा, वो बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी ना, तो इसीलिए थोड़ी स्ट्रेचिंग। मैं आपकी स्ट्रेचिंग की नहीं, मीटिंग में लेट आने की बात कर रही हूँ। मैंने आप सबको 5 मिनट पहले आने को कहा था, उल्टा आप 5 मिनट लेट आ रहे हो। सॉरी, वो क्या हुआ? नो एक्सक्यूजेस। अगर आप टाइम की कदर नहीं करेंगे तो टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। आई नो। हमारी लाइफ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। तुम लोग ना ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हारा ना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ये टाइम टेबल अचानक कहाँ से आ गया? अचानक नहीं, मैंने जब से वो श्वेता शाह का आर्टिकल पढ़ा ना, तब से सोच रही हूँ। श्वेता शाह? What? नहीं मतलब श्वेता शाह का आर्टिकल पढ़ा आपने? No. Why? नहीं, लीव इट, नथिंग इम्पोर्टेंट। चले, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ज्योति, क्या हुआ, पैसे क्यों बाहर है? तुझे आसान है। अच्छा, तो फिर मैं खुल के हंसती हूँ जोर से। जाओ नालायक जोशीपुरा को फोन लगा, पानी बंद हो गया। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है ज्योति भाभी, क्योंकि मैं स्वयं ही आ गया हूं। मुझे पता था जैसे ही मैं पानी बंद करूंगा, मुझे नालायक कहने वाला ये महानालायक जल बिन मछली की तरह तड़पने लगेगा। तूने पानी बंद किया? हाँ, पूजनीय वंदना भाभी से प्रेरणा लेके मैंने सोसाइटी के लिए नया टाइम टेबल बनाया है, जिसके अनुसार आज से दोपहर 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक सोसाइटी में पानी बंद रहेगा। पर क्यों? क्योंकि पानी का ज्यादातर इस्तेमाल सुबह सुबह ही होता है,
लोग सुबह सुबह ही नहाना धोना करते हैं। दोपहर में 4 बजे कौन नहाता है? मैं नहाता हूँ, मुझे आदत है दोपहर में नहाने की, क्योंकि सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक हमारा शेयर मार्केट का टाइम है। तो अपनी आदत बदल ले और इंसानों की तरह सुबह सुबह नहाया कर। हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के कुछ संस्कार हैं, उनका पालन कर। ए भूंगड़, व्हाट भूंगड़? मैं राजा हूँ, राजा शेयर मार्केट का और हमारे मन का भी। मैं 3:30 बजे नहाऊं। अरे दिन में 3 बार नहाऊं, थारे को क्या? चल जा, जाके पानी चालू कर। नो 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 नो, 3 बार नहाऊंगा ऐसा बोलकर पानी वेस्ट करने वाला मगरमच्छ। तुझ जैसे मगरमच्छ की वजह से जो पूरे दिन पानी में पड़े रहते हैं, उसकी वजह से पूरे देश में पानी की किल्लत हो रही है। पानी शाम को 7 बजे से पहले चालू नहीं होगा। ये देख, इस टाइम टेबल में साफ साफ लिखा है। वाह, दिखा दिखा टाइम टेबल, दिखा दिखा दिखा। हाँ यार, टाइम टेबल तो है। अभी बता कहाँ लिखा है, बता। ओह माय गॉड, शहर बाजार के पंटर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये टाइम टेबल फाड़ने की? ये रूल्स के खिलाफ है। चुप। और रूल्स मतलब रूल्स। चुप। फॉलो ना करे ते फूल्स। चुप। फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये रूल्स है ना, तेरे पास ही रख। दूसरी बार ऐसा नया टाइम टेबल बनाया ना, तो टाइम टेबल की जगह पर तेरी चिंदी कर दूंगा। चिंदी चोर कहीं का। चल जा, जाके पानी चालू कर, वरना ना ऐसी हालत में जाऊंगा सोसाइटी के बीच में और तांडव करूंगा, तांडव। ठीक है, शांति। करता हूँ पानी चालू, पर ये मत समझना कि तेरी धमकियों से मैं डर गया हूँ। मैं तुझ पे तरस खा रहा हूँ। तू जा रहा है कि मैं जाऊं? जाता हूँ। टाइम टेबल 2:30 बज रहे हैं। हाँ, तो मुझे टाइम टेबल देखना है, मैं देख कर आती हूँ। टाइम टेबल। बंदूक, क्या हो गया है तुम्हें? 3:30 बज रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले तो देख कर आई ना। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे एक बार फिर से देखना है, मैं आती हूँ। हाँ, अरे यार, हाँ? फिर से अभी तो था। राज, ये किसी एक बच्चे का नहीं, बल्कि दोनों बच्चों का काम है। ये सत्य अथर्वा मिलकर कर रहे हैं। हो सकता है। हो सकता है नहीं है, लेकिन इस बार वो दोनों मुझसे बचकर नहीं जाएंगे। मतलब बाद में समझाऊंगी, पहले इन दोनों चोरों को ना रंगे हाथों पकड़ लो। मैंने ये टाइम टेबल इसलिए बनाया था क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान ना हम सब बहुत ही आलसी हो गए थे। हमारे हर काम में एक लेथार्जी आ गई थी। ना सोने का वक्त था, ना जागने का वक्त था। तो मुझे लगा कि हम टाइम टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे ना, तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। हम पैंडेमिक के पहले जैसे रहते थे, हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन नहीं, खैर, ये वीडियो देखो, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। जाना पहचाना घर लग रहा है। हमारा है। ये हमारा घर? अच्छा। डैडी,
क्या था ये? क्या ये? तुम्हें लगा कि तुम ऐसे वो कोहनियों के बल सांप की तरह रेंगते हुए आओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पकड़े जाओगे नहीं, है ना? जाल कब बिछाया तुम? तुम लोगों के सोने के बाद, मेरे सोने से पहले, जब मैं ब्रश करने गई थी। अब आओ बच्चों, वेलकम टू ममास वर्ल्ड। क्या डैडी, आपके चक्कर में मम्मी 2 दिन से हमें चोर समझ के हमारी क्लास ले रही है। क्यों हाँ राज, क्यों? अरे टाइम टेबल पसंद नहीं था तो बोल देते ना। ऐसे चोरों की तरह फ्रिज पे जाके ऐसे टाइम टेबल गायब करने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी क्योंकि ना तुमने थोड़ी अति कर दी थी। क्या? हम पहले तो मैं खुश था कि अरे वाह, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रही है बंधु रानी, यू नो, फन होगा, एक्साइटमेंट होगी, थोड़ा डिसिप्लिन होगा, पंक्चुअलिटी होगी जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। लेकिन बाद में इस टाइम टेबल को लेके ना तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई यार। हाँ तो होंगी ना। 24 घंटे में से हम 8 घंटे सोकर बिताते, तो जो बचे हुए 16 घंटे हैं कम से कम हम उनको तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिता सकते हैं, ताकि एक भी सेकंड वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज मनी राज। वो श्वेता शाह के लिए, हमारे लिए नहीं। वो श्वेता शाह के लिए हर एक सेकंड कीमती है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए समय का संबंध सुकून के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, यू नो। हम भले पैसे थोड़े कम कमाएं, लेकिन पीस ऑफ माइंड हमारे लिए बहुत कीमती है। और जब तुमने ये टाइम टेबल बनाया तो क्या हुआ? कहां गया तुम्हारा पीस ऑफ माइंड? कहां गया तुम्हारा सुकून? चल में तुम्हारा सिर्फ यही था कि किस तरह इस टाइम टेबल के अनुसार पूरे परिवार को मैं चला सकूं, है ना? हर एक मिनट पे घड़ी देखती थी, रात को ठीक से सोई भी नहीं। तो क्या फायदा ऐसा टाइम टेबल बनाने का कि जो आपकी जिंदगी को ऐसे सेकंड्स में और मिनटों में बांट के आपका सुकून छीन ले? क्या फायदा? डैडी की ये बात बिल्कुल सही है मम्मा। इवन हम लोग भी बहुत टेंशन में थे टाइम टेबल के बाद। हाँ मम्मा। अच्छा बच्चों, बाय द वे, मिडिल क्लास घरों में भी टाइम टेबल बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसका पालन नहीं होता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के लिए ना एक सेकंड से लाखों करोड़ों इधर उधर नहीं होते। मिडिल क्लास वालों के लिए खाना खाने के बाद वो होता है ना कि मी थोड़ा पढ़ तो सुस्ताने में जरा मजा आता है। खाना खाने के बाद परिवार के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने में मजा आता है। और तुम्हारा टाइम टेबल क्या कहता है? खाना हो गया, 15 मिनट वॉक। मशीन थोड़ी है यार, हाँ? रिलैक्सेशन चाहिए यार बॉस, हाँ, उसके बगैर थोड़ी। वो तुम्हारी श्वेता शाह वो चल सकती है टाइम पे, क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास। जूस पीने का टाइम हो गया, श्वेता शाह के सामने ऐसे जूस का ग्लास आ जाता है। हमारे लिए क्या होता है? 15 संतरे छीलो, उसमें से वो बीज निकालो, फिर वो करो, वो डालो जूसर में, वो घुमाओ, और फिर जूस आता है। जो जूस श्वेता शाह के सामने से 1 मिनट में आता है, हमें एक तो खुद बनाना पड़ता है और उसमें 30 मिनट जाते हैं। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में पानी का गिलास दे सकते हैं, पियो। ये बेसिक डिफरेंस है। मम्मा ये देखो, श्वेता ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है कि कुछ लोग उसके इंटरव्यू को पढ़ के उसका गलत मीनिंग ले गए। उसने लिखा है कि उसके कहने का ये मतलब कतई नहीं था कि वो सिर्फ टाइम टेबल बनाने की वजह से मिडिल क्लास से ऊपर उठी और इतनी सक्सेसफुल हुई।
उसके एक बिजनेस वूमन और एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे उसकी डेडिकेशन, एम्बिशन और लक फैक्टर ने भी बहुत काम किया है। अच्छा, ये श्वेता शायद चोर है, ये पता नहीं था। अरे सारे मेरे डायलॉग चुराए इसने। डैडी, पर ऑन अ सीरियस नोट, यस आई एग्री कि टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस चक्कर में अपने परिवार का सुकून बिगड़ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। आई मीन, इतना भी अति नहीं करना चाहिए। सबसे रादर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी की नकल करके हम अपने जीवन को उस हिसाब से नहीं टाइम कर सकते ना। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, पेस अलग होती है, रफ्तार अलग होती है, जीने की शैली अलग होती है। अब फॉर एग्जांपल हर्षद भाई है, उनके स्टॉक मार्केट की टाइमिंग फिक्स है ना वो हमारी नकल कर सकते हैं, ना हम उनकी नकल कर सकते हैं। और राजेश भाई 100 साल जिएंगे। क्या बात है? राजेश भाई जी, ये भूंगड़ को समझाओ ना। व्हाट बुंगर? सोसाइटी का टाइम टेबल बनाकर बैठा है, कहता है कि रोज दोपहर को 4 घंटे पानी बंद। छला। तो इसमें राजेश भाई क्या करेंगे? मैंने आदरणीय वन्ना भाभी से प्रेरणा लेके टाइम टेबल लागू किया है। अब मैं किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटूंगा। देख, हटना तो पड़ेगा। नहीं हटूंगा। हट। बोला ना, नहीं हटूंगा। नहीं हटूंगा। अरे देखो भाई, प्लीज हट जाइए ना, प्लीज। हट गया हूं तो बल्कि वन्ना भाभी मैं तो हटा हुआ ही हूं। सन्नारी ने कहा तो वो हट जाते हैं। पूजनीय वन्ना भाभी की बात की अवहेलना करूं तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चला। हटा हुआ हूं। मैं ना कहता था ये हटा हुआ है। व्हाट हटा हुआ है? दक्कू भाई, बात आदेश की नहीं है, बात समझ की है। मतलब राज समझाएंगे। राज प्लीज प्लीज, जैसे अभी मुझे समझाया था, प्लीज दक्कू भाई को भी समझाओ ना। राज ने मुझे अभी ऐसे समझाया है कि मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए ना एक नई सीख मिल गई है। तुमको समझाया, पर भूंगड़ भाई को समझाना मुश्किल। मतलब क्या? नहीं, ओके कैसे आपको समझाना? मतलब काले कंबल पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता, चिकने घड़े पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, मोती खाने के बाद भी कौवा हंस नहीं बनता, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो बासी कड़ी में कभी उबाल नहीं आता, तो मैं क्या करूं? रेगिस्तान में कभी झरना नहीं बहता, तो क्या? समुंदर का पानी कभी मीठा नहीं होता, ये ऐसा क्यों? चिपकली कितनी भी बड़ी हो जाए डायनासोर नहीं बनती, गंजे के सर पे कितना भी शैम्पू रगड़ो तो झाग नहीं निकलता। अरे जाओ जाओ। माय गॉड, सब पागल हो गए। हाय बंधु, कैसी चल रही है शॉपिंग? ये पूछने के लिए फोन किया था ना आपने? नहीं, ये शेविंग फोम खत्म हो गया है, सो प्लीज विदाउट फेल लेकर आना मेरे लिए, ओके? और मम्मा मेरा शैम्पू भी, सेंसिटिव स्कैल्प, जीरो डैंड्रफ, ऑर्गेनिक केमिकल्स वाला। ऑर्गेनिक केमिकल्स? ये सब वियर्ड शैम्पूस क्यों बनाते लोग? डैड, क्योंकि यूज करने वाला भी तो वियर्ड ही है ना। ए चुप। अच्छा मम्मा, मेरे लिए डाइट कोला। डाइट कोला कब से पीने लगे तुम? हाँ, कितनी बार कहा है तुम्हें कि उसमें अस्पार्टेम होता है, नहीं पी सकते हो तुम, सुनते नहीं हो बात। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ये एक एक करके सामान बढ़ाते जा रहे हो। कल जब मैं लिस्ट बना रही थी, बार बार पूछ रही थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब क्या ट्रॉली लेके घूमती रहूं मैं तुम लोगों के चक्कर में बस? अरे सॉरी बंधु रानी, वो मेरी एक ही आइटम रह गई थी, प्लीज। मेरी भी। मेरी तो टोटल एक ही आइटम है, वो भी आप मना कर रहे हो। तुझे तो नहीं मिलेगी कोला वाला। क्यों? नो कोला, है ना बंधु? कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। लव यू। लव यू, बाय बाय। मेरे लिए क्या ना? बाय। यस माँ, आपके लिए क्या लाना है? अरे तुझे कैसे पता चला मुझे कुछ चाहिए? वो सरनेम के साथ साथ ना कुछ आदतें भी खानदानी होती है। मतलब राजू का फोन आया था, उसे भी कुछ चाहिए ना? अच्छा सुन, मेरी ना अगरबत्ती खत्म हो गई है, लेके आना जरा। बिल्कुल ले आऊंगी। कौन सा चाहिए आपको? पिछली बार ना एक ऐसा गुलाबी पैकेट वाली अगरबत्ती थी, वो भद्दे से फूल थे। बोल नहीं, रहने दे। एक काम कर, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम कर तू ना, वो अगरबत्ती के सेक्शन में ले चल मुझे, मतलब फोन लेके चल, मैं बताती हूँ कौन सी चाहिए मुझे। हाँ ओके, चलिए। बंधु वो वाली ले, वो नहीं, लेफ्ट में।
वो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तू एक काम कर, चंदन या मोगरा इसमें से कोई भी अच्छी सी लेके आ। हाँ? मुझ पे भरोसा रखिए माँ, मैं आपके लिए अगरबत्तियों के कुछ अच्छे ऑप्शंस लेकर आती हूँ। हाँ 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 माँ, मैंने एक्स्ट्रा अगरबत्ती भी रख ली है। बाय। अरे सास के लिए अगरबत्ती ले रही हो वंदना? ये क्या माया, ओह, कैसी है? कितने सालों बाद बिहार से मुंबई कैसे? बस तेरी तरह शादी करके। ओहो, नखरे वाली को मिल गया कोई नखरे उठाने वाला। क्या करते क्या हस्बैंड? और तू क्या कर रही है? वो जर्नलिज्म का भूत उतरा कि नहीं? एक्सक्यूज मी, वो तो मेरा एम्बिशन है जो मुझे मुंबई तक खींच के लाया। अब तेरी दोस्त न्यूज़ 24/7 में एंकर है। वाओ, न्यूज़ नहीं देखती तू? अरे न्यूज चैनल्स पे न्यूज आती कहाँ है देखने ला? नमस्ते मैम। वो एंकर्स एंकरिंग कर रहे हैं, एक्टिंग यही नहीं समझ में आता, सेम बात गोल गोल बताते रहते हैं। नहीं मतलब आई एम श्योर तू बहुत अच्छी एंकर होगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू माया। अच्छा सुन, मैं ना एक फनीमेंट्री बना रही हूँ। वो क्या होता है? अरे फनी डॉक्यूमेंट्री, सास बहू और टशन। नाम अच्छा है। हाँ, कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तुझे पता है मैं ना पब्लिक प्लेसेस पे जाती हूँ और रियल सास बहू के एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा, आज तक तुम्हें मुझे बाइट देगी। कैसी बाइट? अरे साउंड बाइट, अपनी सास के बारे में कुछ बताना है, दैट्स इट। नहीं मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज। अरे कुछ नहीं करना, बस मेरे सवालों के जवाब देने हैं। मेरा काम नहीं है ये सब माया, मुझसे होगा ही नहीं प्लीज। अरे तुझे कुछ नया नहीं करना है, जैसी तेरी लाइफ चल रही है ना बस वही बताना है। ऑनेस्टली नो सजावट, जस्ट बी योरसेल्फ ना वंदना। मैं नहीं कर सकती। वंदना चलो चलो हो जाएगा। रुपेश अरे बाबा चलो ना, इट्स वेरी सिंपल यार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सास बहू और टशन में मैं आपकी होस्ट माया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ बहनें मौजूद हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे और उनमें से हमारी एक बहन है वंदना वागले। हाय वंदना। हाय नमस्ते। वंदना आप हमें बताइए कि आपका अपनी सास के साथ रिलेशनशिप कैसा है? मेरे हिसाब से सास बहू का रिश्ता बहुत ही मिसअंडरस्टूड सा बदनाम सा रिश्ता है। लेकिन अक्सर सास बहू में बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं। जैसे मेरी सास मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब मुझे माँ से भी ज्यादा चाहती है, लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि दो औरतें कभी भी दोस्त नहीं हो सकती हैं। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। पर ये सब ना सिर्फ एक टिपिकल इमेज है। असल में ललिता पवार भी एक बहुत ही प्यारी और सौम्य इंसान थी, जैसे कि ज्यादातर सासें होती हैं। क्या बात है वंदना, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तुमने तो हम सभी की आंखें खोल दी। तो दर्शकों, ये थी हमारी बहन वंदना वागले। अमेजिंग वंदना, इतना सही तो था और तू कितना डर रही थी। मैंने ठीक तो बोला था ना? एब्सोल्युटली यार, और तू कितनी लकी है, तुझे इतनी अच्छी सास मिली। अब हर किसी की किस्मत तो तेरे जैसी नहीं होती ना, और मेरी तो बिल्कुल नहीं है भाई। अब तू घर चलना, तुझे अपनी सास से मिलवाती हूँ। इनफैक्ट गर्मा गर्म चाय भी पिलवाऊंगी। अरे आज नहीं, आज मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, पर फिर किसी दिन मैं पक्का आऊंगी। अच्छा तो ऐसे कर, मेरा ना नंबर नोट कर बोल। एंड गिव मी अ मिस कॉल। हाँ हाँ अभी कर। थैंक यू। और क्या चल रहा है राधिका? कुछ नहीं, जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। हमारी दादर की रानी को कहीं उसके बहू ने नौकरानी तो नहीं बना दिया? ए मनोरमा, तू वो फिल्मों में मनोरमा हुआ करती थी ना, हाँ वैसी है, वैसी बड़ी बड़ी आंखें करके तड़का लगाती थी वो। मेरी बहू ना तेरी बहू जैसी नहीं है। मेरी बहू मुझे माँ से भी बढ़कर मानती है। हाँ अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सुन तो, दरवाजे पर कोई घंटी बजा रहा है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। देखा, सामने से सुनाया ना तो घंटी बजी। एक नंबर की ने चुगलखोर है ये मनोरमा। खुद के घर में प्रॉब्लम है ना, हाँ तो दूसरों की खुशी देखी नहीं देती इससे। छोड़ो मनोरमा को, तुम इतना क्यों इरिटेट हो रही हो राधिका? आप नहीं जानते,
गपशप के नाम पे ना रिश्तों में फूट डालने की बहुत गंदी आदत है इसकी। और ये जहरीले शब्द होते हैं ना, बहुत डेंजरस होते हैं। एक बार दिमाग में बैठ गए ना तो बीज बन जाते हैं, फिर ना मन ही मन उगते हैं और फिर उसके पौधे बन जाते हैं और फिर बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तुमने तो राई का पेड़ बना दिया राधिका। भाई एक बात है, बहू से लड़ने वाली सास तो मैंने बहुत देखा, लेकिन बहू के लिए लड़ने वाली सास को देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सास बहू और टशन में मैं आपकी होस्ट माया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये देखो, सास बहू और टशन ये आग को हवा देने के लिए ना तैयार बैठे रहते हैं। बड़े बेशर्म होते हैं ये लोग। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ बहनें मौजूद हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, और उनमें से हमारी एक बहन है स्वाति। आइए मिलते हैं उनसे। हाय स्वाति। हेलो। आप हमें बताइए, आपकी नजर में सास और बहू का रिलेशनशिप कैसा होता है? सास और बहू का रिलेशनशिप पहले साल में तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फिर उस मुद्दत में या तो सास एडजस्ट करती है, नहीं तो बहू, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें और एक किचन में दो औरतें तो इम्पॉसिबल है ना। ए स्वाति, हमारे घर में आके देख, मैं और बंधु कितने अच्छे से रहते हैं। ये ऐसे लोग ही ना बदनाम करते हैं रिश्तों को। और क्या? आप बताइए, हम दोनों में कभी तलवारबाजी हुई है? तलवारबाजी? हाँ। नहीं। फिर? हाँ हुई है। हाँ? तलवार तो हमेशा तुम निकाल के मेरे लिए तैयार रहती हो। पर एक बात है राधिका, मैं और राजू इतने खुशनसीब हैं कि हमें बिल्कुल समझदार बीवियां मिली, वरना पति तो रेफरी बनकर रह जाते। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बहन की तरफ, जिनका नाम है वंदना वागले। वंदू? क्या? ये टीवी में क्या कर रही है? हाय वंदना। हाय, नमस्ते। दो औरतें कभी भी दोस्त नहीं हो सकती हैं। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। ललिता पवार? बहू? ओहो, ये मनोरमा ना। बहू? ये देखो, अब ये देख रहे होगे ना प्रोग्राम तो मेरी जान खा जाएगी। हाँ बोलो मनोरमा। अरे ओ दादर की रानी, अभी टीवी पे तेरी बहू के मुंह से तेरी तारीफ सुनी। मुझ पर तो बहुत चिढ़ रही थी तू। मेरी बहू तो घर में मेरी नाक काटती है, और तेरी वाली तो दुनिया के सामने तेरी नाक काट दी। मैं तो फिल्मों की मनोरमा हूँ, और तू तो ललिता पवार। ललिता पवार म्हणे। ललिता पवार, ललिता पवार। आशा, ये कुशन के कवर्स बदलने और वो गोल्डन बॉर्डर वाली प्लेट्स निकाल देना, और ये बच्चों के कमरे के पर्दे ना वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देना। हाँ, वो कितना काम पड़ा है पता है? वो रश्मि के चाचा को हार्ट अटैक आया ना, इसलिए पार्टी। हार्ट अटैक है इसलिए पार्टी? आशा, पूरी बात तो सुन लिया कर। हार्ट अटैक आया इसलिए पार्टी यहाँ शिफ्ट करनी पड़ी है। तू वो सब छोड़, तू ये मैदा छान, वो भटूरे का अच्छे से छान। हाँ, ये मैं करती हूँ। मम्मा। हाँ, सखी जल्दी से दादी के घर जाओ, और वो खीर के लिए ना छोटी वाली कटोरियां ले आ। हाँ मम्मा, गुनगुन के घर पे ग्रुप स्टडी में ऑलरेडी लेट हूँ। हाँ मम्मी, पढ़ने दो उसे, वरना रास्ते पे कटोरी लेके। शट अप, बाय, मैं निकल रही हूँ। मम्मा मैं भी जा रहा हूँ। नो प्लीज ले जा। मैं आ रहा हूँ, चलो। वन्ना भाभी। हेलो। परम पूज्य वन्ना भाभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। क्षमा वन्ना भाभी, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, पर इस प्लेट के कारण आप देख नहीं पा रही हैं। नहीं दिखाई दे रहा है। दक्कू भाई प्रणाम आपको भी, लेकिन ये सब्जियां क्यों? मेरी यम नाटक की रिहर्सल के लिए गई है, तो मैंने सोचा आलू गोभी के पराठों के साथ साथ धनिया टमाटर की अच्छी वाली चटनी भी बनाऊं, पर मेरा निगोडो मिक्सर वो खराब हो गया है। दक्कू भाई, यहाँ पे ना शाम को किटी पार्टी है और सारा काम अभी भी बचा हुआ है। मैं खुद की चटनी नहीं पीस पाई हूँ अभी तक। नो। वन्ना भाभी, आपको चटनी पीसने को बोलूं? ऐसा निकम्मा, नालायक और निठल्ला इंसान नहीं हूँ मैं। मुझे तो बस थोड़ी सी जगह चाहिए आपके किचन में। ऐसे आशा है ये गई? हाँ है ना, वो कर देगी आपकी हेल्प। तो वन्ना भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी चटनी पीस कर रहूंगा।
थैंक यू दक्कू भाई, बहुत बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। आपको चटनी बनानी आती तो है ना? मैं चटनी किंग हूँ। धनिया, टमाटर, नींबू, मिर्ची की हरी भरी चटनी, ऐसी स्वादिष्ट, ऐसी टेस्टी कि नोबडी कैन टच मी। अरे वाह। चलिए चलिए आइए। या माय गॉड, सॉरी। वैसे वरना भाभी, हाँ? आप चटनी में क्या डालती हैं? चप्पल? ओह माय गॉड, चटनी में चप्पल? ये तो पहली बार सुना। अरे ये बाहर की चप्पल बाहर उतर के आओ ना साहब। हाँ, पता है पता है। दक्कू भाई, ये हाय, ये बस और ये ऑफ। वरना भाभी, मुझे सब पता है, पर फिर भी बताने के लिए थैंक यू। वेलकम। आइए आइए। आशा, ध्यान रखना। हाँ, मैं आ रही हूँ माँ के यहाँ से कटोरी लेके। चार ऊपर तक मत भरो दक्कू भाई। आई एम ओरिजिनल चटनी किंग। सिंह डालो सिंह, चटनी किंग, वरना आपकी चटनी ना दुबली पतली बह जाएगी। हाँ। ओह माय गॉड, कितना बोलती है। काम करो अपना। नहीं देशपांडे, क्या बोल रहा तू? नहीं, राधिका और वंदना के बीच में कोई अनबन थी नहीं ना है। क्या है ना, आजकल ना टीवी पे सब ऐसे ही दिखाते हैं। असल में ना वो आवाज वंदना की थी नहीं, वो मतलब वंदना की आवाज निकाल के ना दूसरे की आवाज लगाई थी उसमें। ऐसा करते रहते हैं ऐसे टीवी पे। देखिए, मैं आपसे बाद में बात करूं, जरा जल्दी में हूँ। हेलो देशपांडे, अरे यार बाद में बात करते हैं ना। कोई आ गया दरवाजे पर, बेल मार रहा डेंजर वाला। ओके थैंक यू। क्या बात कर रही हो तुम? वंदना की आवाज थी नहीं? अरे सफेद झूठ भी फीका पड़ जाए इतना डेरिंग झूठ के सामने राधिका। क्या करती मैं? आजकल तो सब ऐसे ही बोलते, वो मैं नहीं था, ये आवाज मेरी नहीं थी, टीवी पे देखा है मैंने। अब पता चला दादर के कितने ही लोग ये सास बहू और स्टेशन का प्रोग्राम देखते। आज पता चला सॉलिड टीआरपी हो गई, घंटे भर में 25 फोन। जी नहीं, ये टीआरपी ना प्रोग्राम की नहीं है, ये मनोरमा की टीआरपी। नालायक कहीं की। ये ना सब जगह ना ये मसाला जो है ना फैलाया है, वो सब होम डिलीवरी कर रही है, आग लगाती रहती है बस। माँ, मुझे ना वो कांच की कटोरियाँ चाहिए। शाम को घर पे किटी पार्टी है ना, तो खीर उसी में सर्व करूंगी। हाँ। कुछ हुआ है क्या पापा? आप दोनों इतने चुप चुप से क्यों हैं? हमारा जो वो सास बहू का प्रोग्राम चल रहा था ना टीवी पर, वो टेलीकास्ट हो गया? नहीं होना चाहिए था ना। अरे नहीं, मतलब मैंने मिस कर दिया ना। आप लोगों ने फोन क्यों नहीं किया मुझे? खैर, माया से पूछ के रिपीट देख लूंगी। कैसी रही थी मैं? बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसा कि तुमने बोला, बस वही एज इट इज। आप लोगों को पता है, उन लोगों ने मुझसे कहा कि जो आप फील करते हैं ना सच में, वो बोल दीजिए। उसको शुगर कोट या कवर करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने भी बिंदास बोल दिया। मेरा ही टेलीकास्ट मिस हो गया ना, लेकिन कोई नहीं। नहीं, क्लिप है। हाँ। दो क्लिप भी आ गई? ऐसी क्लिप तो फौरन वायरल होती है ना, पहले देख लो, बाद में बात करते। एक्चुअली ना किटी पार्टी की बहुत सारी तैयारी पड़ी, मैं बाद में देखती हूँ क्लिप आके। वो कब सीजन? थैंक यू, मैं बाद में देख लूंगी। हाँ, वंदना, ये देख के जाओ। बाद में पापा। शांत हो जाओ ललिता। राधिका, अरे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारा मन बहलाना चाहता था मैं। शांत हो जाओ। अरे आपके लिए नहीं बोल रही मैं, उसके लिए नहीं रो रही हूँ। आई नो। जरा भी अफसोस नहीं है उसे, देखिए आपको भी शर्म भी नहीं है। मेरे बारे में ऐसा ही फील कर रही होगी ना, तभी तो ऐसे बोल गई वो। लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे मैं। नहीं, शांत हो जाओ। देखिए, मंजू का फोन है। हे भगवान, आपको तो मंजू ऐसे डांटती थी, पता नहीं राजू और वंदना से क्या करेगी। वो तो फाड़ के खा जाएगी इन दोनों को। दो। चटनी को मुलायम करने की मेरी अपनी एक ट्रिक है। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करके
है ना, मिक्सर की मोटर चलेगी आपके यहाँ, ऑन ऑफ करके। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी तुम्हें कैसे सहन करती है? काम करो ना अपना। ओ देखो भाई, टाइम क्या हुआ? टाइम व्हाट? मेरे पास घड़ी थोड़ी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट? साला चटनीचा। ओह माय गॉड, चटनी तो बह गई। देखो घर की क्या हालत हो गई। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। आप क्रोधित मत होइए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ओह माय गॉड, हरी हरी चटनी के लाल लाल अवशेष। ओह सॉरी। हरा हरा चेहरा और लाल लाल भेष। अरे वाह, सत्यानाश हो गया चटनी का। अरे उस कपड़े से मैंने बीट का जूस छाना था देखो भाई। ओह सॉरी सॉरी। वन्ना भाभी, आप क्रोधित मत होइए, मैं अपने पैसे से नया रंग करवा दूंगा। आप अपने चेहरे का रंग मत उड़ाइए। एक मिनट, आप अभी के अभी जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए जाइए तक्कू भाई, प्लीज जाइए। जा रहा हूँ वन्ना भाभी। जाइए नहीं, Yes. अभी के अभी जाइए। जा रहा हूँ वन्ना भाभी। ओके ओके। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? ओह माय गॉड। तक्कू भाई, इससे पहले मुझसे किसी का खून हो जाए, आप जाइए यहाँ से, जाइए। वन्ना भाभी, क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। वन्ना भाभी, दरअसल ये मेरा कसूर नहीं, मेरे ग्रह जो वक्री चल रहे हैं उनका कसूर है। अगर मैं बकरी पढ़ने लगूंगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए जाइए जाइए। ओके सॉरी। आशा पकड़। तो हमें टोमेटो और पिगी जैसा बिजनेस मॉड्यूल अपनाना होगा। एक बार ये मॉड्यूल बैठ गया ना, तो फिर ओवरहेड्स और पेपर वर्क बहुत कम हो जाएंगे। सॉरी सर, सॉरी मैम। कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फन जोन सॉरी। ओके, देखिए ये अगला ले लीजिए ना सर, काम से ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा। ये सब तो चलते रहेगा, है ना? सॉरी मंजू मासी, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके, मीटिंग में बैठा हूँ। तो देखिए, ये जो बार बार फोन कर रही है, इसका मतलब जरूर कुछ अर्जेंट होगा। मैडम गिव मी मिनट। हाँ मंजू मासी, हाँ बोलिए। तू इस दिन के लिए अपनी माँ को दादर से बोरीवली लेकर गया था। याद रखना, राधिका सिर्फ मेरी सहेली नहीं है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अगर राधू की आंख में एक भी आंसू आया ना, तो तेरी वंदू को मैं जिंदगी भर रुलाऊंगी। अरे श्राप लगेगा, श्राप तुझे। एक मिनट, बात क्या हुई? आप इतनी नाराज क्यों हो? मैंने एक वीडियो क्लिप भेजी है, देख ले अपनी बीवी के कारनामे। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। क्या? घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। ललिता पवार में? Okay, so you all know the rules, right? पानी पानी, मिर्ची कितना तीखा है यार? अरे वो शो के लिए था, खाने के लिए नहीं था। मिर्ची तीखा नहीं होगा तो और क्या होगा? Seriously, okay, yeah. तो 2 बार बॉटल घुमाई जाएगी और जिस भी जोड़ी, मतलब मैं, सखी, गुनगुन और विवान, जिस भी जोड़ी की तरफ बॉटल का मुंह आएगा, वो ट्रुथ और डेयर सिलेक्ट करेगा और सामने वाले से क्वेश्चन पूछेगा। कम ऑन यार, ये सबको पता है। बॉटल घुमाए? ओके। गुनगुन, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। मैं पूछती हूँ। हाँ।
सो गुनगुन बता, तुझे सखी से इनसिक्योरिटी होती है ना? हाँ, मुझे सखी से इनसिक्योरिटी होती है, बिकॉज सखी मुझसे बहुत बेटर है। What better and all, गुनगुन? It's the truth. तू मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा समझदार है, और इस वजह से मैं किसी और को हमारे बीच में दरार थोड़ी ना डालने दूंगी। नो। नाइस। ओके, कम ऑन, ट्राई अगेन। पीवाल, योर टर्न। ट्रुथ और डेयर? डेयर। डेयर? ओहो, डर फिल्म के शाहरुख खान की स्टाइल में आई लव यू किरण के बदले आई लव यू सखी बोल के दिखाओ। What nonsense, गुनगुन? You have to say, Vivan. Come on. तुम सखी। It's okay, सखी, chill. It's just a game, right? Come on, विवान, बोलो तुम। Come on, Vivan. Yeah, do it. Okay. If you say so. I love you. Suck. I did it. Okay, let's move on. Okay. So now it's just me and Sakhi. Huh? Come on, Sakhi. बता, ट्रुथ या डेयर? डेयर। डेयर। क्या बात है, मेरी नाजुक सी सखी ने डेयर मांगा है। क्या डेयर दूं उसे, क्या डेयर दूं उसे? चल, 5 मिर्ची खा के दिखा। नो नो सखी, नहीं। Vita, this is cruel. Come on, I mean, like, this is a game for fun. तुम उसमें इसके पास कुछ भी नहीं करवा सकती, right? Come on, Sak, listen, you don't have to do this, okay? Come on, Vita, change your dare. डेयर एक्सेप्ट किया तो डेयरिंग तो दिखानी पड़ेगी ना। तुझमें हिम्मत नहीं है ना ये 5 मिर्ची खाने की? चल एक काम करते हैं, मैं तुझको सिंपल सा डेयर देती हूँ। तू 2 ग्लास पानी ही पी ले। Listen, Sak, you don't have to do this. Vita, don't act stupid. Take it back, come on. मैं मिर्ची खाऊंगी। No. What? No! लेकिन 5 नहीं, 6 खाऊंगी। What? कोई जरूरत नहीं है करने की। नो नो सखी, नो। सखी, वाओ, नाइस। वेल डन। देखा, you did it ना? Well done. Come on now. Next turn. Again, Sakhi. So truth or dare? Truth. Good. Very wise. इसी का तो इंतजार था मुझे, गाइस। अब सखी ने ट्रुथ चूज किया है, तो सखी को सच बोलना पड़ेगा, ओके? सखी के साथ मैं आप सबको एक क्लिप दिखाऊंगी, और वो क्लिप दिखाने के बाद मैं सखी से एक सवाल पूछूंगी, ओके? सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता बवार जैसी दिखती है।
अब सच बताओ सखी, क्या तुम्हारी दादी सच्ची में तुम्हारी मम्मा की लाइफ में ललिता पवार है? अब कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत सखी? बोलो ना सखी, कुछ बोलो। सखी अरे सच कह रही हूँ यामिनी भाभी, मुझे तो शादी के बाद जाकर पता चला कि मेरी 3 सासू माएं हैं। आपके ससुर ने ये कैसी नादानी कर दी, एक की जगह 3 बीवियों की मांग भर दी, एक की जगह 3 बीवियों की मांग भर दी। नहीं, क्या बोल रही हैं आप? मेरे ससुर जी ने एक ही शादी की है, वो मेरी सासू माँ के साथ। तो फिर ये 3 सासें? अरे वो मेरे हर्षद के 2 ताऊ जी है ना, उनकी बीवियां, मतलब मेरी ताई सास। हम वहाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, लेकिन उन सासू माओं के साथ 7 दिन रहना मेरे लिए तो 7 जन्म के बराबर था। हाँ मतलब मैं ये नहीं कहती कि सास बुरी ही होती है, लेकिन सास को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे अगर सास राधिका आंटी जैसी हो ना तो बात ही अलग है। कितनी प्यारी है वो, और वंदना भाभी को भी कितना प्यार करती है। हाँ, और वंदना बहन भी राधिका मासी को अपनी माँ से बढ़कर मानती है। वो तो है। ज्योति बहन ये देखो, सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है। अरे ज्योति बहन, ये वीडियो हमारे ग्रुप में किसने भेजा? अरे दिखाइए, ये तो वो बी विंग वाली रंजना है। हाँ, इसका पति ना दादर में काम करता है, तो उसकी ऑफिस के बाजू में ही ये राधिका आंटी की दादर वाली कॉलोनी है। हो सकता है वहाँ का कुछ कनेक्शन हो, और ये वीडियो फैलते फैलते यहाँ तक आ गया। ज्योति बहन, अगर ये वीडियो हमारे सोसाइटी के ग्रुप में आया है, इसका मतलब ये वीडियो कई जगह जा चुका है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में है ना गॉसिप क्वीन की कोई कमी नहीं है। राधिका आंटी और वंदना भाभी की तो बहुत बदनामी होगी इस वीडियो के बाद। 1 मिनट में वंदना भाभी को फोन करती हूँ। हाँ। वंदना भाभी फोन उठाइए। नहीं, फोन नहीं लग रहा है। तो चलो राधिका मासी को मिलके आते हैं। देखिए, मेरे और वंदना के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। हाँ। राधिका, दुनिया वालों का तो काम ही है दूसरों के जख्मों को कुरेदना। जख्म देने वाली भी तो अपनी ही है ना। तो वंदना का वीडियो देखने के बाद भी मेरा मन ये नहीं मान रहा है कि वंदना ऐसा कह सकती है। हाँ अंकल, मेरा और यामिनी भाभी का मन भी यही कहता है। फिर? हाँ राधिका मासी, वंदना बहन आप दोनों को अपने माँ बाप से कम नहीं मानती। हम दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा बयान दे सकती है। यामिनी, क्या हुआ? सखी, क्या हुआ? सखी, क्या हुआ बेटा? वंदना आंटी का वीडियो पता नहीं कैसे हमारे ग्रुप में भी आ गया, और अन्विता ने सखी की बहुत बेइज्जती की है। दादी, आप ही बताओ, आपका भी मन कहता है कि मम्मा आपके बारे में ऐसा कह सकती है? देखो, मन को ना हमें बंदू का पढ़ना है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोमन चुप हो जाओ। सास बहू का रिश्ता बहुत ही मिसअंडरस्टूड सा, बदनाम सा रिश्ता है। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। ट्रस्ट मी, इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं देखा। मैंने और भी चीजें कही थी, पूरी बात पलट दी इन्होंने मेरी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। और मान लो कि एक बार को मैंने सोच भी लिया तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये सब क्यों कहूंगी? माया को फोन करती हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं उठा रही ना फोन, पता था मुझे यही होगा। कॉल बैक करेगी माँ, कॉल बैक करेगी माँ। ट्रस्ट मी, मैंने और भी चीजें कही थी माँ।
मैं आपके और मेरे रिश्ते के बारे में बताया था कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, आप मेरी माँ से बढ़कर है। ट्रस्ट मी माँ, मेरी बात ही पलट दी। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ माँ, मैं बंधु, बच्चों की कसम खा। देख, जो होना था ना वो हो गया। राधिका, मुझे भी ऐसा लगा कि वंदना तो ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन अब आंखों देखा को कोई कैसे अनदेखा कर सकता है बेटा। बैठो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। नहीं पापा, वंदु ऐसी हरकत नहीं करेगी। उसके आंसू झूठे नहीं है। काम डाउन, काम डाउन। आपके लिए उसके मन में जो प्यार है, जो मान है, वो दिखावा नहीं है ना? जरूर ये क्लिप जो है वो एडिटेड है। मतलब आज तक सिर्फ सुना था कि अधूरा सच झूठ से बदतर होता है, लेकिन ये तो आज उन्हें देख भी लिया। वंदु, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन दुनिया थोड़ी मानेगी। तुम्हारी ये जो क्लिप है वो जंगल की आग की तरह हमारे जान पहचान वालों में वायरल हो गई है। उन सबको यकीन दिलाने के लिए हमें सबूत की जरूरत है, और उसके लिए हमें तुम्हारा ये अनएडिटेड वीडियो चाहिए, तो ही सब लोग मानेंगे। माया ने ऐसा क्यों किया? Just sit and take a deep breath, okay? Excuse me, 2 coffees please. देख वंदना, ये मीडिया इंडस्ट्री ना ऐसा ही काम करती है, तो इन छोटी मोटी बातों को ना दिल पे नहीं लेते। और वैसे भी सोच, अगर मैं तेरा वो अच्छा गुडी गुडी बाइट टेलीकास्ट करती तो शायद वो इतना पॉपुलर भी नहीं होता जितना तेरा ये तीखा मसालेदार वीडियो क्लिप वायरल हुआ है यार। लुक एट यू यार, तो कितनी पॉपुलर हो गई है। मुझे ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए माया। देख, मैं ना एक बहुत ही सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, इंडिया के करोड़ों हाउसवाइफ में से एक। थैंक यू। और हमारे लिए ना हमारा घर, परिवार, रिश्ते, ये किसी भी पब्लिसिटी से ज्यादा बढ़कर। माया, झूठ दिखाकर टीआरपी जरूर कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत नहीं कमाई जा सकती। मेरे लिए मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से भी बढ़कर, उनको नीचा दिखाकर पॉपुलर होने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। हाय सी, आज भी ना तेरे अंदर से वो कॉलेज वाली बुकिश आइडियोलॉजी बिल्कुल बाहर नहीं गई, एंड आई रियली लाइक दैट। बट डार्लिंग, आजकल के जमाने में ना एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। हाँ, होगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई डोंट वांट इट। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पब्लिसिटी माया। और इस तरह से झूठ दिखाकर किसी के इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ, उसके परिवार के संतुलन के साथ खेलने का कोई राइट नहीं है तुम लोगों को। तुझे पता है उस वायरल वीडियो क्लिप की वजह से मेरी मदर इन लोग को कितना ट्रॉमा झेलना पड़ा? उसका क्या जस्टिफिकेशन दे सकती है तू? क्या कॉम्पेंसेशन दे सकती है तू? बता प्लीज माया, मुझे वो पूरा वीडियो फुटेज चाहिए प्लीज। ये वरना हम जो भी शूट करके लाते हैं ना, वो सारा फुटेज हम ऑफिस में डिपॉजिट कर देते हैं, और मैं वो तुझे नहीं दे सकती। ऑफिस के रूल्स याद है तुझे, लेकिन बेसिक एथिक्स कन्वीनियंटली भूल गई। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे मेरी पूरी बात का फुटेज चाहिए प्लीज, किसी भी तरह। वंदना, तुम समझ ही नहीं रही हो। नहीं, मुझे नहीं समझना है माया, मुझे वो फुटेज चाहिए बस। गॉड वंदना, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। आर यू सीरियस? आई एम ओवर रिएक्टिंग? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। फैक्ट ये है माया कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। तुम कॉलेज के टाइम पे भी मतलबी थी, और तुम आज भी मतलबी हो। एक्सक्यूज मी, बदली मैं नहीं हूँ या तुम नहीं बदली। पहले भी इमोशनल फूल थी और आज भी इमोशनल फूल हो। वो वीडियो तुम्हें नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी। हाँ, हूँ मैं इमोशनल फूल, पर बिना जमीर के एम्बिशियस पब्लिसिटी के पीछे पागल इंसान होने से इमोशनल फूल होना बेहतर होता है माया। मैं सीधी हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वंदु,
माया तेरी दोस्त है, ऐसे कैसे कर सकती है वो? कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो माँ मेरी। उसने सिर्फ टीआरपी के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, फायदा उठाया है मेरा। हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते क्या? कोई ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन होगा ना, वहां पर कंप्लेंट करते इस माया की। प्रूफ क्या है कि वंदना के आवाज को कैंची मार के उसने दूसरी की आवाज चिपका दी? नहीं, कंप्लेंट करने से फायदा क्या? डैडी, मैं तो कहता हूँ सीधा माया के चैनल पे जाके उसकी कंप्लेंट करते हैं। पर वो तो माया की ही साइड लेंगे ना, क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट करने में उनके न्यूज चैनल की ही बदनामी होगी। एग्जैक्टली। माया ने जो भी किया उसकी वजह से माँ को इतना इमोशनल ट्रॉमा झेलना पड़ा। मेरी ये हालत हो रखी है, हमारे घर का नाम संस्कार सब दांव पे लगे हैं। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे माया को सबक सिखाना है, उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। एक मिनट माँ चंडिका, शांत हो जाओ, शांत दिमाग से सोचो, गर्म दिमाग से कुछ नहीं होने वाला। नहीं राज, यही तो प्रॉब्लम है कॉमन मैन की। खुद सच्चा होगा लेकिन झूठे सिस्टम से लड़ नहीं सकता, ये सोच के पहले ही चुप हो जाते। आवाज कितनी भी छोटी हो उठानी जरूरी है, जवाब देना जरूरी है। लेकिन देंगे कैसे जवाब? कभी कभी ना झूठ का जवाब आप सच से नहीं दे सकते, वो जवाब आपको झूठ से ही देना पड़ता है। क्योंकि ये जो माया जैसे लोग हैं ना, इनके लिए लोगों का इस्तेमाल करना इज जस्ट अ प्रोफेशनल स्मार्टनेस। इनके लिए किसी को धोखा देना धोखा होता ही नहीं है, ये बस एक स्मार्ट बिजनेस ट्रिक है इनके लिए। और इसी माइंडसेट को तोड़ना है मुझे। मतलब तुम बदला चाहती हो? बदला नहीं, बदलाव चाहती हूँ राज। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू। यस, मम्मा इज राइट। वी नीड टू बी द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड। डिट्टो सेम। हाँ वंदू, हम तुम्हारे साथ हैं। यू आर राइट। हाँ यू आर राइट। क्या है ना, हमारे लड़ने के आलसीपन को ना ऐसे लोग अपना हथियार बना लेते हैं। बताओ क्या प्लान है? सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। मिट्टी पाए कीड़े पड़े आग लगे रे, ऐसी जर्नलिस्ट को तो सांप डसे रे, ऐसे जर्नलिस्ट को तो सांप डसे रे, सांप डसे। थैंक यू। हिम्मत तो देखो कलमुही की। मैं शायद इसी दिन के लिए वकील बना था। जैसे हनुमान जी राम जी के सेवक बनके लंका गए थे, वैसे ही मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी का सेवक बनकर उस माया के ऑफिस जाऊंगा और उसके लंका दहन करके आऊंगा। इधर क्या है, जैसे हर रजनीगंधा फूल नहीं होता है ना, वैसे हर बंदर हनुमान नहीं होता है। ज्यादा जोश में ना डुक्का मारूंगा। एक मिनट क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या डुक्का गुम्बा? देखो भाई हर्षद भाई, ना हमें पुलिस कंप्लेन करनी है ना कोर्ट केस करना है। तो फिर क्या करेंगे? प्लान ये है कि माया जो है वो राज से कभी नहीं मिली है, और इसी बात का फायदा उठाकर राज माया को झूठ मूठ का फोन करेंगे एक फेक मीडिया कंपनी TV42 के नाम से, और हेड न्यूज रिपोर्टर की जॉब के इंटरव्यू का ऑफर देंगे। डबल सैलरी और अच्छी पोस्ट के लालच में माया इंटरव्यू के लिए जरूर आएगी। आप लोगों को बस ये करना है कि इस फेक इंटरव्यू को कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करनी है। मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी तो मैं कपड़ों का संभाल लूंगी। ओ एंथो कटलेट, लोकेशन का के वो तो बोलो। हाँ, लोकेशन ही अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। राजेश भाई, मेरा जो खाली घर है उसे इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ। नहीं हर्षद भाई, रेसिडेंशियल जगह नहीं चलेगी, कॉर्पोरेट सेटअप चाहिए, वरना माया को शक हो जाएगा। मेरे थिएटर ग्रुप को ऑफिस चलेगा क्या? यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में ही है, पर क्या वो हमें फलेगा क्या? अब कुछ ही घंटों की तो बात है, ऑफिस अंधेरी के पास है, प्रोड्यूसर मान जाएंगे, वो मेरे खास है, वो मेरे खास है, वो जमुना भाई। क्या एकदम सॉलिड बिठाती है ना सारी चीजें, एकदम रफा रफ। भलता टैलेंट है ये। जोशीपुरा के होने के बावजूद भी कविता बची है। अब तू नहीं बचेगा। परसों पूरा दिन ऑफिस हमारा हुआ।
वाह वाह थैंक यू यामिनी भाभी। राज, मैंने तुम्हें माया का नंबर भेजा है, परसों का इंटरव्यू फिक्स कर लो। ओके ओके, एक मिनट, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। फोन नहीं उठा रही है। अरे तो राजेश भाई फिर से ट्राई करो ना एक बार। नहीं नहीं हर्षद भाई, नहीं नहीं नहीं, राज जो है वो टीवी 42 के प्रोग्रामिंग हेड है, तो वो किसी को 2 बार फोन नहीं कर सकते। माया सामने से खुद कॉल बैक करेगी करेगी। वाह, एकदम क्रिमिनल की तरह सोचती है वरना भाभी। मेरी संगत का असर है। आया आया, माया का फोन आया। वाह वाह हर्षद भाई, वाह वाह वाह। अरे स्टेटमेंट है, शायरी नहीं है। क्या भावा, क्या मेरी बॉस का फोन है किया। या मैडम टेल मी। मिस्टर वागले, मैं 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हूँ, आप ऑफिस संभाल लेना। ओके जी जी, डोंट वरी, आप हो आइए। ओके बाय। वंदना ने माया को सबक सिखाने की है ठानी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।